हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की क्लासेस चल रही है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम कवर कर रहे हैं। चौथी वीडियो है ये। सेम एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी क्लास बाय क्लास जाके। मैं इसके ऊपर 1500 जो नॉन स्टॉप रहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो भी लेके आऊँगा। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हम LED से पढ़ रहे हैं, बट इसके बाद में हम एक बोर्ड लेके आ जाएंगे, उस बोर्ड से आपकी सारी क्लासेस हो जाएंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसे कोई जीतना ही ना सके, मतलब ऐसी, मतलब किसी इंसान से आप अगर जीत नहीं सकते तो उस इंसान को आप क्या कहोगे कि भाई ये तो अजय है, इससे कोई नहीं जीत सकता। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, जो सोच से भी परे हो। हाथ का लिखा हुआ, हस्तलिखित। जिसके तर्क को काटा ना जा सके। किसी इंसान ने मुझे भाई तर्क दिया किसी भी बात पर, तो उसका अगर मैं तर्क नहीं काट सका तो वो अकाट्य कहलाएगा। ठीक है, वो कि अकाट्य तर्क है। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। अद्वितीय आदादाय है। ठीक है, जो पहले ना पढ़ा गया हो, जो पहले ना पढ़ा गया हो। जैसे कोई ऐसी लिपि जो हमने पहले कभी पढ़ी ना हो, तो वो अपठित लिपि कहलाती है। ठीक है, कोई लिपि अगर जो हम नहीं पढ़ पाए, या कोई लेख अगर हम नहीं समझ पा रहे, उसकी भाषा कुछ और है, तो वो अपठनीय लेख कहलाएगा। जो पूरा ना हो, अपूर्ण। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञ। आर्थिक सहायता देना, अनुदान। आर्थिक सहायता देना अनुदान कहलाता है। किसी कार्य को बार बार करना, तो भाई उसका वो अभ्यास कहलाता है कि भाई मुझे तो इतना इसका अभ्यास हो गया इस काम को कि मैं कई बार कर चुका हूँ। जो स्थिर ना हो, हिलता डुलता रहता हो, या परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं, तो अस्थिर। किसी प्राणी को हानि ना पहुंचाना, अहिंसावादी। जो किसी चाहता ही भाई किसी भी प्राणी को मैं हानि ना पहुंचाऊं। जिसकी सीमा ना हो, असीम। कोई सीमा नहीं है उसकी भाई, तो वो असीम कहलाएगा। जिस पर नियम काम ना दें, अपवाद। कोई एक रूल बनाया हमने और उसमें से एक या दो चीज़ ऐसी है कि उस पर भाई वो रूल लागू नहीं होता। ठीक है, तो वो अपवाद कहलाती हैं, कि जो भी कंडीशन में ना बैठे वो अपवाद है। ना टूटने वाला, अटूट। जो टूट ही ना सकता हो, अटूट। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो दिखाई ना दे, अदृश्य, कि भाई वो दिखेगा ही नहीं, अदृश्य है। जिसका किया जाना संभव ना हो, भाई कोई ऐसा काम जिसे कोई हम नहीं कर सकते या संभव नहीं है उस काम का हो पाना, असंभव। जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय। जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। आगे आने वाला, आगामी। जैसे आगामी परीक्षाओं के लिए आप खुद को बेहतर बनाने के लिए क्लासेस ले रहे हैं। आदर करने योग्य, कोई ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी जो आदर करने योग्य है, आदरणीय कहलाती है ना, कि आदरणीय माँ साहब गांव में कहते थे ना, तो वो चीज। माफ कीजिएगा दोस्तों। जिस वस्तु की इच्छा हो, इच्छित। निश्चित तिथि पर आने वाला, नियमित। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, कि भाई ये तो देखने योग्य है यार, इस चीज को नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो वो दर्शनीय चीज है जो भी है। 10 वर्ष का समय दशक कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है, दत्तक। जिसे कोई भय ना हो, निर्भय। किसी को किसी उस बंदे को किसी चीज का डर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, निर्भय है ये तो। जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरुपम। जिसमें ममता ना हो, कोई ऐसी लड़की या औरत जिसके अंदर ममता ना हो, निर्मम। कोई ऐसी माँ, माफ करना, जिसके अंदर ममता ना हो, निर्मम। दूर तक देखने वाला, दूरदर्शक। शुभ कार्य को विधि विधान से करना। कोई भी शुभ कार्य है, पंडित जी के पास जाते हैं भाई, वो क्या निकालते हैं, डेट निकालते हैं और विधि विधान बता देते हैं भाई इस तरीके से इसको करना, तो क्या कहलाता है, धर्मात्मा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक, ये हम पढ़ चुके हैं। जो कोई मनुष्य ना रहता हो, जहां कोई मनुष्य ना रहता हो, निर्जन। कोई ऐसी जगह जहां मनुष्य नहीं रहता, वहां निर्जन। निंदा करने योग्य जो हो, कि भाई ये बद्दा तो निंदा करने योग्य है, ये निंदनीय है। ठीक है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, कंकाल कहलाता है। जिसकी कल्पना की जा सके, कल्पनीय किया कहलाता है। रोगियों की चिकित्सा का स्थान, जहां पे रोगियों का इलाज होता है, चिकित्सा होती है, वहां पे चिकित्सालय कहलाता है वो। चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। चंद्रमा के समान मुख वाली चंद्रमुखी कहलाएगी। चित्र बनाने वाला व्यक्ति चित्रकार कहलाता है। तीनों युगों में होने वाला त्रियुगी,
जो हमारे तीनों युग कहते हैं, तो हमारे तीनों युगों में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो त्रियुगी कहलाएगी। जल से जन्म लेने वाला जलज, तीनों लोकों का समूह त्रिलोक, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणिक, क्षणिक, छिपाने के योग्य गोपनीय, कि भाई ये चीज़ छिपाने के योग्य है, यानी कि ये गोपनीय बात है, इसको ओपन नहीं करना है। जो गांव में रहता हो ग्रामीण, जहाँ तक जाना है गंतव्य, कि हमें भाई यहाँ से शिमला जाना है मान लो, तो मेरा गंतव्य स्थान कौन सा होगा, शिमला। धरती पर चलने वाला थलचर, तीन नदियों का संगम जहाँ हो त्रिवेणी कहलाता है। जो 3 महीने में एक बार हो ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई घटना, कोई भी ऐसी चीज़, त्रिमासिक। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, लोग जाते हैं ना दीक्षा लेते हैं गुरु जी से, दीक्षित कहलाता है जिसने दीक्षा ली हो, दीक्षित। अकेला रहने वाला एकाकी, कांटों से भरा हुआ कंटीला, कांटों से भरा हुआ कंटीला। बुरी संगति में रहने वाला कुसंगी, जो व्यक्ति बुरी संगत में रहता है वो क्या कहलाएगा, कुसंगी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, चिन्हित मार्क कर देते ना कोई चीज हम, तो क्या कहलाती है वो, चिन्हित। जहां छात्र निवास करते हैं छात्रावास, सेना के रहने का स्थान छावनी कहलाता है, इसको इंग्लिश में कैंट भी कह देते हैं। आत्मा को जीतने वाला जीतात्मा, जित आत्मा, जितात्मा, ठीक है, छोटी की मात्रा ये। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो धन खर्च ना करे कंजूस कहलाता है। दर्शन शास्त्र का विद्वान दार्शनिक कहलाता है, और जो देखने योग्य होता है वो दर्शनीय कहलाता है। दर्शन शास्त्र का विद्वान दार्शनिक। दिन भर का कार्यकलाप दिनचर्या कहलाता है, दिन भर का कार्यकलाप दिनचर्या कहलाता है। विदेश से संबंध रखने वाला विदेशी कहलाता है। किसी विषय का प्रकांड पंडित विशेषज्ञ, किसी विषय का प्रकांड पंडित विशेषज्ञ कहलाता है।